नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। यह चैनल आप लोगों के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद। आज हम लोग कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। आइए चलते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं और सेकेंड पार्ट में भी लगभग 22 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 23 से लेकर हम लोग 44 प्रश्न तक हल करेंगे। आइए देखते हैं बिना समय गवाए और फास्ट लेकर चलेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 23 दिया हुआ है। कोशिका चक्र के दौरान एम अवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय भित्ति के निर्माण के पूर्व होता है। एक बार फिर से समझिए, कोशिका चक्र के दौरान एम अवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय भित्ति के निर्माण के पूर्व होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर जो है बी को जाता है। बी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। गुणसूत्रों से अनुलेखन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना। गुणसूत्रों से अनुलेखन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना, ठीक है, इसका उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 दे रखा है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है। एक बार फिर से सुनिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र की किस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है। चलिए बताइए उत्तर। प्रश्न संख्या 24 का जो है बी उत्तर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एस अवस्था के दौरान, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र एस अवस्था के दौरान अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 नीचे दिए जा रहे हैं योजना आरेख में कोशिका चक्र अवस्थाएं क्रमबद्ध रूप में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये समसूत्री अंतरावस्था और यहाँ पर ए ऊपर और बी और सी और डी को हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें करा है कि बताइए कि निम्न में से किस एक में कोशिका चक्र की अवस्था सही बताई गई है, ठीक है। तो किसमें इसकी अवस्था सही बताई गई है। तो यहाँ पर ये सारा सिस्टम देख ही रहे हैं, एक बार छोटा कर दे रहे हैं, ये पूरा देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को बस इतना बताना है कि कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था सही बताई गई है। तो 4 ऑप्शन ये दे रखा है, इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कि एबीसी में ऊपर फिगर देखे हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार इसमें बताना है। तो ये प्रश्न संख्या 25 था। 25 का जो ऑप्शन बी जो दे रहा है कि डी जो दे रहा है संश्लेषण प्रावस्था है, ठीक है, यही जो सही उत्तर है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर दे रहा है, ये एरिया, ठीक है, जो कि पूरे संश्लेषण को सही कर रही है। चलिए अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 जो दे रहा है, सिनैप्सी किनके बीच होता है। सिनैप्सी यानी कि सूत्र युग्मन किनके बीच होता है। सिनैप्सी यानी कि सूत्र युग्मन किनके बीच होता है। तो उत्तर लीजिए भाई, उत्तर जो है इसका सी उत्तर, दो समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। चलिए अगला चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 दिया हुआ है, माइटोसिस यानी कि सूत्रीय विभाजन के दौरान ईआर तथा न्यूक्लियस केंद्रिक किस अवस्था में विलीन होने आरंभ हो जाते हैं। माइटोसिस समसूत्री विभाजन के दौरान ईआर तथा न्यूक्लियस केंद्रक किस अवस्था में विलीन होने आरंभ हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो दिया है, इसमें 27 का जो दे रखा है, प्रश्न संख्या 27 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरंभिक प्रोफेज जो है इसका उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 28 का यहाँ पे 2 फिगर नीचे दिया हुआ है। नीचे दिए जा रहे हैं चित्र ए और बी में कोशिका विभाजन की क्रमशः कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। एक बार फिर से सुनिए, नीचे दिए जा रहे हैं ए और बी कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, इसमें ए में कौन सी दर्शाई गई है और बी में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चित्र ए और चित्र बी में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 28 था। प्रश्न संख्या 28 का सी जो है उत्तर दे रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सी जो है उत्तर दे रहा है। ए में जो है बाद की एनाफेस है और बी में प्रोफेस है, ठीक है। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, माइटोसिस यानी कि समसूत्रण के विषय में सही विकल्प चुनिए। माइटोसिस समसूत्रण के विषय में सही विकल्प चुनिए। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, स्क्रीन पर आपके सामने चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, ठीक है, पूरी तरह से। चलिए इसमें से बताइए। प्रश्न संख्या 29 का जो है, चलिए उत्तर लीजिए। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। मेटाफेज मध्यावस्था में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर चले जाते तथा मध्य रेखा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेटाफेज अवस्था मध्यावस्था के में गुणसूत्र स्पिंडल की मध्य रेखा पर चले जाते तथा मध्य रेखा प्लेट के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या, सीधे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 के बाद आएगा 30। ठीक, प्रश्न संख्या 30। चलिए इसको बताइए। दिया हुआ मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से किसके द्वारा लगे चिपके रहते हैं। एक बार फिर सुनिए। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं से किसके द्वारा लगे या चिपके रहते हैं। चलिए 30 का उत्तर बताइए फटाक से। 30 का उत्तर जो है सी को जाएगा भाई, सी को। काइनेटोकोरों द्वारा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 पर ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 31 जो दिया है, युग्मक बनाने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स किस अवस्था में भाग लेता है। युग्मक बनाने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स किस अवस्था में भाग लेता है, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर लीजिए। उत्तर लीजिए इसका सी, पूर्वावस्था फर्स्ट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। प्रश्न संख्या 32 क्या दे रखा है भाई। प्रश्न संख्या 32 ध्यान से सुनिएगा। दिया हुआ है, नीचे दिए जा रहे आरेख निरूपण में एक प्रकार के कोशिका विभाजन की एक विशिष्ट अवस्था में एक विशिष्ट घटना होती हुई दर्शाई गई है। बताइए कि यह कौन सी अवस्था है। चलिए ये देखिए, ये फिगर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से इस फिगर को आप लोग समझ लीजिए। आगे चलते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है उससे रिलेटेड। चलिए इसी में से आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 32 था और 32 का जो उत्तर है सीधे सुनिए, ए इसका उत्तर होगा। यह है मियोसिस अर्धसूत्री और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण के दौरान पूर्वावस्था फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है। वह कौन सी अर्धसूत्री अवस्था होती है जिनमें समजात क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जबकि संतत्य क्रोमेटिड्स अर्धसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं से सेंट्रोमियर से जुड़े रहती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह कौन सी अर्धसूत्री अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम्स गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जबकि संतत्य क्रोमेटिड्स अपने गुणसूत्र बिंदुओं सेंट्रोमियर्स से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है प्रश्न संख्या 33 से। इसका उत्तर जो होगा सी होगा, सी इज द राइट आंसर। पश्चात अवस्था सी, पश्चावस्था फर्स्ट। चलिए 34 पर चलते हैं। दिया गया है 34। चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है। अवस्था की सही पहचान और सही विशिष्टता को चुनिए। तो देखिए ये दिया है। ठीक, फिगर थोड़ा सा ये छोटा है, अब इसको पहचान कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। 2 ऑप्शन इधर दिया गया होगा, 2 ऑप्शन और दिया गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी दिया गया है और 2 ऑप्शन आपका यहाँ पर भी दिया गया है। तो जो उत्तर उसका है 34 का जो डी ऑप्शन है वही आंसर सही है। तो हम लोग डायरेक्ट डी ऑप्शन को टारगेट करते हैं। ठीक, अब डी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। अंत्यावस्था जिसे टीलोफेज कहते हैं, अंत्यावस्था जिसे टीलोफेज कहते हैं। इसमें होता क्या है, केंद्रीय आवरण दोबारा बन जाता है। केंद्रीय आवरण दोबारा बन जाता है, गाल्जी सम्मिश्रण भी दोबारा बन जाता है। केंद्रीय आवरण दोबारा बन जाता है और गाल्जी सम्मिश्रण भी दोबारा बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर आप लोग पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन भी हल करने की गुंजाइश नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 पर। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है। चलिए 35 का उत्तर लीजिए। 35 का भी उत्तर सबसे आसान। 36 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 पर कराए 36 कराए। यदि डीएनए की प्रारंभिक अवस्था 2C हो तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि डीएनए की प्रारंभिक अवस्था 2C हो तो कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है। चलिए 36 का बताइए भाई उत्तर। 36 का उत्तर सी, केवल G2 अवस्था में स्तर पर। ठीक है, G2 अवस्था में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 37 पर ध्यान से सुनिएगा। कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में क्या होता है? कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में क्या होता है? चलिए उत्तर लीजिए फटाक से। जो होता है यही होता है, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में क्या होता है? उसका उत्तर है प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? प्रश्न संख्या 38 दिया है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। प्रश्न संख्या 38 पर आप आ गए हैं, ठीक है, और 38 का उत्तर लेते जाइए। एकाइटिन स्थूल पट्ट इसका उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं भाई। प्रश्न संख्या 39 अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई ये तो दे रखा है, कोई और भी ऑप्शन दिया है क्या? थोड़ा सा देखते हैं। ये दे रखा है, ये यहाँ पे चारों दिया गया है, ठीक। क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, बी सिनेप्सिस, सूत्र युग्मन और को एंजियोमेटा का अंत और डीडीआई केंद्र का अदृश्य होना है, ठीक। इन्हीं चारों को अरेंज करना है यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग चलते हैं, इसको अरेंज करते हैं, ठीक। तो अरेंज करने का ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। तो उसका उत्तर जो है सीधे ए को बताया जा रहा है। ये सबसे पहले बी होगा, फिर ए होगा, सी डी होगा, बी ए सी डी, ठीक। बी होगा सबसे पहले, फिर ए होगा, ठीक। बी होगा पहले, फिर ए होगा दूसरे नंबर पे, ये पहला हो गया, ये दूसरा नंबर, फिर ये सी होगा जो कि तीसरा नंबर होगा, और फिर ये डी होगा जो कि चौथा नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करना है, बी ए सी डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो अरेंजमेंट हो गया। आगे चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 40 पर। प्रश्न संख्या 40 क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा, केवल 5 क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा और समय दीजिए। प्रश्न संख्या 40 दिया है, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है?